डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। हरियाणा के जींद जिले का किसान सुनील दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बना है। जी हां, सुनील ने अपने खेतों में जैविक खेती से हल्दी की फसल लगाई है। वहीं इस फसल की बिक्री भी खुद करनी सुनील ने ठानी है। वहीं ये करके वह अपने क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, दूसरे किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर साबित हुआ है। जी हां, सुनील ने जैविक खेती से अपने खेतों में हल्दी की फसल लगाई है। वहीं अच्छी कमाई भी इस फसल को वो बेचकर कर रहा है। वहीं दूसरों के लिए रोजगार भी उसने गांव में पैदा किए हैं। जी हां, रोजगार भी गांव में लाने के लिए वह सफलतापूर्वक इस खेती को करने में सफल हुआ है। सुनील ने बताया कि उसके उत्पाद की अच्छी मांग हो रही है क्योंकि उसका उत्पाद एक तो जैविक विधि के कारण जहर से मुक्त है, जिसके कारण उसकी गुणवत्ता भी बेहतर है और उसके द्वारा पैकिंग के निर्णय लेने से और भी काफ़ी लोगों को गांव में ही रोजगार मुहैया हो गया है। उसने आह्वान किया है कि अन्य लोग भी इस विधि के माध्यम से अपना स्वयं को रोजगार स्थापित कर सकते हैं। कंडेला गांव के प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला खेत में अमरूद नींबू के बाग के साथ साथ हल्दी की भी खेती कर रहे हैं, जिससे वह हर साल लाखों की कमाई कर रहे हैं। सबसे विशेष बात यह है कि वह अपने खेत में कीटनाशक व रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करते हैं। जैविक तरीके से खेती करते हैं, जिसमें खेत में ही उगने वाली घास फूस को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। हमने 2016 के अंदर यहाँ बागवानी की खेती शुरू करी। हम भारत भूषण त्यागी जी के संपर्क में आए। उन्होंने एक मॉडल हमारे को दिया कि किस प्रकार से एक बागवानी के साथ में आप मल्टी क्रॉप कर सकते हैं। हमने 2 एकड़ में नींबू के साथ में हमने हल्दी खेती की। इसमें हमने बड़ा अच्छा उत्पादन लिया। लगभग 350 क्विंटल के लगभग हमारी हल्दी निकल जाती है अमरूद के अंदर और नींबू के अंदर। उसके बाद में हमने इसको लोकल मार्केट में दिया और कुछ गाँव वालों को दिया। जो कोरोना काल था, मेरी कच्ची हल्दी सारी चली गई थी। अब की बार हमने इसे प्रोसेसिंग की तरफ हम लौट के गए। इसमें हमने कटिंग करने के बाद में उड़ीसा से एक मशीन मंगवाई, उसमें हमने प्रोसेसिंग की और इसके हल्दी पाउडर बना करके हम समाज में दे रहे। किस तरीके से उत्पादन किया आपने? कहाँ से मन में आया कि हल्दी बेची जाए, दूसरे लोगों को देश विदेश में या भारतवर्ष के हर नागरिक को हल्दी पहुँचे ऑर्गेनिक? आजकल मिलावट का बड़ा ज़माना है और मिलावट होने के कारण हमने सोचा भाई हम यहाँ एक शुद्ध ऑर्गेनिक हल्दी लोगों को दें, तो हमने यहाँ इसीलिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई और ताकि इसमें कोई मिक्सिंग ना हो और ऑर्गेनिक हल्दी लोगों के बीच में जाए ताकि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे। अच्छा, अमरूद के साथ भी आपने हल्दी का उत्पादन करा, ये आइडिया कहाँ से आया आपके मन में? हमारे वैसे दिमाग में आ गया। भारत भूषण त्यागी जी के संपर्क में जब आए, उन्होंने बताया भाई इसके साथ में हम मल्टी क्रॉप के रूप में हल्दी और अदरक ले सकते हैं, लेकिन हमने अदरक की बजाय हम हल्दी को चुना। और इसमें जैसे हम हल्दी लगाते हैं, एक बेड छोड़ करके एक बेड में लगाते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे। और जो हमारे ये इसके रूट फीडिंग रूट होता है अमरूद का, और फीडिंग रूट के साथ में हल्दी की जो नीचे बिजाई करते हैं, तो जब हल्दी की हम पालन पोषण करते हैं पानी वगैरह के लिए, तो अमरूद में ऑटोमेटिक चला जाता है और हमारा अमरूद का जो फ्रूट है वो भी मेडिकेटेड हो जाता है और उससे बड़ी अच्छी क्वालिटी हमारी निकल के आई, जो फ़ॉरेन में भी मतलब दिल्ली के माध्यम से जाती है। और हमारा ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट बना हुआ है। हम इसको पैक करके दिल्ली की मार्केट में या ऑर्गेनिक खाने वाले जो लोग हैं, जनचीज हैं, तो कई लोग इसको पसंद करते हैं, हम बेचते हैं। अच्छा, वैसे भी आपका कंडेला गांव के रहने वाले हैं। अमरूद आपका पहले ही प्रसिद्ध अमरूद है, उसके साथ दूसरे किसानों को किस तरह का मैसेज देंगे कि साथ में दूसरी फसल भी, अमरूद के बाग के साथ दूसरी फसल जैसे आपने हल्दी का उत्पादन किया? हमने यहाँ अलग अलग प्रकार के प्रयोग करके देखे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने इसमें हल्दी का किया, अब सरसों का किया और चना, मेथी और अपना जोई, बरसीन, इस प्रकार की हमने खेती इसके अंदर की। और लोगों को, किसानों के लिए हमने यहाँ नर्सरी तैयार कर दी। जब देखा कि भाई ये अच्छा पौधा है, अच्छी किस्म के पौधे हमारे अमरूद के निकल के आए और फ्रूट की मार्केट के अंदर अच्छी मांग हुई, तो हमने यहाँ पर नर्सरी का भी निर्माण कर दिया और इसमें हम किसानों के लिए हम पौधे तैयार कर रहे हैं। तो कब लगाई जाती है हल्दी और कब इसका उत्पादन लिया जाता है? हल्दी का लगभग लगाने का यही समय होता है, अप्रैल मई के अंदर हम लगाते हैं। गर्मी में लगाई जाती है और यहीं उखाड़ी जाती है। इसी प्रकार से उखाड़ करके इसको प्रोसेसिंग में हम कर देते हैं। तो कितना उत्पादन हो जाता है, कितने एकड़ में आपने? हमारा ये मतलब बागवानी के साथ में सह फसली के रूप में हमने हल्दी ली है। इसमें मुख्य रूप से जैसे हल्दी है अपने नींबू और अमरूद के साथ में, तो लगभग 350 क्विंटल हमारी हल्दी निकल जाएगी, जिसमें से मतलब अगर मोटा मोटा हम अंदाज़ा लगाएं तो 2.5 किलो के साथ में 1 किलो पाउडर हमारा निकल जाता है। तो क्या भाव बेच रहे हो आप इसको? हम इसको पाउडर को हमें दे रहे हैं 350 रुपये किलो, और इसका जो बीज है उसको दे रहे हैं हम 80 रुपये किलो, और इसकी जो मतलब कच्ची हल्दी को लेना चाहता है उसको भी हम 80 रुपये किलो देते हैं। और किसानों को, जो किसान नया करना चाहता है, हम उसको 5-5 किलो या 10-10 किलो देते हैं ताकि किसान के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े और वो थोड़ा रख करके देख ले।
तो हम उसको 40 और 60 रुपये में भी दे देते हैं। दूसरे किसानों की बात करें तो जो धान की खेती करते हैं उस तरह किस तरह की मिसाल देंगे आपकी हल्दी की तरफ आपका रुझान बढ़े? तो मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा किसानों को कि किसान पारंपरिक खेती छोड़ करके थोड़ा थोड़ा अपना हल्दी का या बागवानी की तरफ लौटें, इसमें अपना अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और सब्जी भी इसमें हम ले सकते हैं। तो मार्केटिंग का क्या जरिया अपनाया आपने? मार्केटिंग का मुख्य रूप से अभी तक तो हमने इसमें सोशल मीडिया ही चुना है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम इसमें बड़े अच्छे कामयाब भी हुए हैं। पिछली बार भी हमने सारी हल्दी बेच दी थी और अब की बार भी अच्छी डिमांड आ रही है हमारी। तो पिछली बार कितने लाख रुपए की आपने हल्दी का? हमारी पिछली साल 1.5 लाख रुपए की हल्दी हो गई थी, अब की बार मेरा अनुमान है 3.5 लाख रुपए की हल्दी हो जाएगी। सुनील कंडलिया जी हमारे गांव के लिए एक ऐसी मिसाल है जो आने वाले समय में युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो जो ये कार्य कर रहे हैं, इसका कार्य हम इसके पड़ोसी भी हैं और इससे भी हम मतलब कि एक जानकारी के रूप में और एक समाज का आधारित सिस्टम पे चले नहीं, तो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो मतलब ये ऐसा कार्य करे। इसको देखा देखी 5-7 और बागवानी के अपना रहे इस चीज़ के लिए, जो इससे सीख रहे हैं। क्या विशेष है सुनील की खेतों की बात की जाए तो? सुनील लोग खेतों में विशेष ये है जी, एक तो ये किसी प्रकार का यहाँ खाद नहीं डालते हम, जो देखते हैं जो ऑर्गेनाइज सिस्टम पे चल रहे सारे, ये यूरिया वगैरह ये इसका कुछ नहीं डालते। जो इसका में दवाई होती है ये भी नहीं डालते। ये जो पारंपरिक दवाई बनाते हैं नीम की या वगैरह की, जो साथ में वही डालते देखे गए हमें यहाँ इसके साथ में। ये हमने जो देखा जी साथ में, क्यों पड़ोसी होने के नाते ऐसी बढ़िया पैदावार दिखती है कि लगी हुई यहाँ, हम आते हैं इसके बाद यहाँ खाते भी हैं इसको, आने के बाद बहुत स्वादिष्ट है ये। पिछली बार पूरे भारतवर्ष में इसका अमरूद बिका, दिल्ली लगभग इम्पोर्ट गया था अमरूद इसका। हाँ सर, 100 रुपये का एक अमरूद बिका था। 100 रुपये का ये 1 kg की वो है, क्या नाम है, किस्म भी है इनके पास, जो मतलब दिखने में भी और खाने में भी मतलब बेस्ट है जमा, जो टेस्ट सेब की तरह लगता है इनका टेस्ट ये। तो ये बिक्री अगर इनका देखे तो है, बस सेब का रुझान लगने कम है, ये अमरूद का ज़्यादा रुझान होगा इसका, क्यों इसका टेस्ट ही इतना ज़्यादा है। और हल्दी का भी उत्पादन शुरू कर दिया यहीं इन कच्ची हल्दी बनानी शुरू कर दी, वही पाउडर भी बनाना कर दिया हल्दी का। ये देखते जो ये ने जो किया है, हम तो ये चाह रहे हैं कि बस ये और ज़्यादा इससे ज़्यादा और करें, हम भी प्रेरणा लें इनसे और दूसरों को भी मतलब प्रेरणा इस चीज़ से मिले। और जो ये काम कर रहे हैं इसका हल्दी का, भाई ये भी एक ऐसा है कि भाई इसको देखा देखी दूसरे को भी मतलब एक कामयाबी मिले। और जो इनकी मांग है, तो जितनी इनकी ज़्यादा मांग बढ़ेगी, इसीलिए बस शायद गांव को भी उत्पादन का में फ़ायदा होगा और जो दूसरा इसको देखेगा और क्या नाम काम करेगा तो वो भी मतलब एक विकसित होगा।